हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम चंदन है और हम लोग आज देखेंगे एक बहुत ही छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है मार्केट रिसर्च का। ये है टाइप ऑफ स्केल इन रिसर्च। तो इसमें हम लोग नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल को देखेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल तो नाम से ही क्लियर है कि नॉमिनल मतलब नेम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग मान लीजिए कोई क्वेश्चन आयर बनाते हैं किसी रिसर्च के लिए, तो उसमें हम लोग सिर्फ एक नाम के बारे में पूछते हैं, या कोई भी रिस्पॉन्स अगर यस और नो में लेते हैं तो वो सारा नॉमिनल स्केल में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर समझ लीजिए कि हम लोग कस्टमर से पूछते हैं कि आप 3 मोबाइल का ब्रांड नेम बताइए, तो कस्टमर अगर हमको सैमसंग, ओप्पो और मोटोरोला बताता है, नॉट इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, तो उसको हम लोग एक नॉमिनल स्केल बोलते हैं। या कोई भी रिस्पॉन्स अगर यस और नो में हमको कस्टमर जो हमारा सैंपल है वो देता है, तो उसको हम लोग नॉमिनल स्केल में बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई ऑनलाइन शॉपिंग पे अपना रिसर्च कर रहे हैं और कस्टमर से पूछते हैं कि क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और वो आंसर अगर यस और नो में होता है, तो हम लोग उसको नॉमिनल स्केल में बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है कि हम लोग नाम के अलावा एक ऑर्डर भी असाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जैसे मोबाइल का पूछ रहे हैं कस्टमर से कि आप कौन से 3 ब्रांड का मोबाइल लेना पसंद करेंगे, तो इसमें हम लोग उनसे रैंकिंग भी पूछेंगे कि अगर 3 ब्रांड को आप रैंक करिए। तो अगर वो रैंक करते हैं, सपोज करिए कि सबसे पहले सैमसंग, उसके बाद ओप्पो और उसके बाद रेडमी, तो ये जो है सो ऑर्डिनल स्केल होगा। लेकिन इसमें क्या है कि ऑर्डर तो हम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन उस ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस है वो कहना बहुत ही मुश्किल होता है। अनदर एग्जांपल देखते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन आयर बनाते हैं, तो कस्टमर से पूछते हैं कि हमारा सर्विस आपको कैसा लगा, उसको 1 to 5 रेटिंग पे डिफाइन करने के लिए। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग अगर हम लोग 1 to 5 में लेते हैं, तो अगर 5 हाईली सेटिस्फाइड होता है तो 5 बोलते हैं मार्क करने के लिए, अगर नॉट सेटिस्फाइड है तो 1 बोलते हैं मार्क करने के लिए। तो ये भी एक एग्जांपल है ऑर्डिनल स्केल में। मतलब एक ऑर्डर तो मिल जाता है हम लोगों को, लेकिन उस ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असाइन नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं। इसके बाद हम लोग का है इंटरवल स्केल। इसमें क्या है कि हम लोग ऑर्डर जो असाइन करते हैं उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे सकते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे कुछ खास जो मीनिंग है वो नहीं डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग टेम्परेचर मापते हैं दो अलग सिटी का, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं कि मुंबई का टेम्परेचर 33 है और दिल्ली का टेम्परेचर 38 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के टेम्परेचर में 5 डिग्री का डिफरेंस है। लेकिन क्या हम लोग उससे ये तो कंक्लूड नहीं कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स कि दिल्ली कितना हॉट है इन कंपैरिजन टू मुंबई। तो इसको हम लोग इंटरवल स्केल बोलते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो असाइन है, लेकिन उससे हम लोग कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो ट्रू जीरो वैल्यू। मतलब ट्रू जीरो वैल्यू क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में? स्टैटिक्स इन स्टैटिस्टिक्स, ट्रू जीरो refers to point where the quantity being measured actually does not exist और इज एब्सेंट। तो इंटरवल स्केल में क्या होता है कि नो ट्रू जीरो वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग टेम्परेचर नाप रहे हैं और हम लोग बोलते हैं कि कहीं किसी भी शहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ पे जो है सो ठंडा या गर्मी नहीं है। लेकिन अगर हम किसी का हाइट माप रहे हैं और हम लोग बोलते हैं कि हाइट 0 फीट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ कोई हाइट नहीं है। तो यही होता है ट्रू जीरो वैल्यू। ट्रू जीरो वैल्यू मतलब जो भी हम लोग मेजर कर रहे हैं वो जो है न्यूमेरिकल टर्म में कम्प्लीटली जीरो हो जाए और या एब्सेंट हो जाए, तो उसको हम लोग ट्रू जीरो वैल्यू हो कहते हैं। और इंटरवल स्केल में जो है हम लोग ट्रू जीरो वैल्यू जो है सो नहीं होता है।
अगला देखते हैं रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में अगेन हम लोग जो है सो जो हमारा ऑर्डर है उसको हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं और उस न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग कुछ इन्फरेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें जो है सो हैज ए ट्रू जीरो वैल्यू। तो ट्रू जीरो वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा है। तो इसमें जैसे कि किसी भी आदमी का अगर हम लोग हाइट मेजर कर रहे हैं, किसी भी पॉपुलेशन का हाइट मेजर कर रहे हैं, तो अगर किसी का हाइट 5 फीट है और किसी का हाइट 5 फीट 5 इंच है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि उसमें डिफरेंस जो है सो 5 इंच का है। तो इसको हम लोग एक रेशियो स्केल बोलते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो नॉमिनल स्केल क्या होता है कि इसमें हम लोग जो है सिर्फ नेम असाइन करते हैं, कोई ऑर्डर वगैरह असाइन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग रिसर्च के दौरान अपने सैंपल में लोगों से मोबाइल का नाम पूछते हैं, तो वो मोबाइल के ब्रांड का नाम पूछते हैं तो वो नॉमिनल स्केल में आता है। अगर लोग ब्रांड बोलते हैं कि सैमसंग, ओप्पो और मोटोरोला, तो वो नॉमिनल स्केल में आता है। जब उस ब्रांड नेम को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में वो या रैंक में अरेंज कर देते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई सैंपल में कोई आदमी अगर उसको सैमसंग, मोटोरोला और फिर ओप्पो में अरेंज करते हैं तो उसको ऑर्डिनल बोलेंगे। इंटरवल स्केल में क्या होता है, जो ऑर्डर हमने असाइन किया है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं उसको, लेकिन उस न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग खास कोई इन्फरेंस ड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें हम लोगों ने एक टेम्परेचर का एग्जांपल लिया था कि अगर दो सिटी का टेम्परेचर, सपोज करो कि दिल्ली का टेम्परेचर 38 है और मुंबई का 33 है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि टेम्परेचर में डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इससे हम लोग ये नहीं कह सकते कि दिल्ली कितना मुंबई के कंपैरिजन में गर्म है। और लास्ट है रेशियो स्केल। इसमें जो है हम लोग एक ऑर्डर भी देते हैं, ऑर्डर में को एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी असाइन करते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग इन्फरेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दो लोगों के हाइट को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि एक का हाइट 5 फीट है और एक का 6 फीट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक जो लंबा है वो 1 फीट से लंबा है। तो इस तरह से हम लोग उसमें जो ऑर्डर है और उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उससे हम लोग कुछ इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।